हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है तीसरा और आखिरी दिन काशी बीच की ट्रिप का। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो झींगा होता है, बड़ा बड़ा टाइगर प्रॉन जो होता है, ये आखिर इसकी पैदावार होती कैसे है। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द लोकल गाइड पे। मैं हूं नदीम। लेट्स स्टार्ट। फार्म टू फोर्क रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रोहा शहर में है। नांदगांव के मेरे होम स्टे से ये लगभग 45 मिनट की दूरी पर है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और सूरज निकलने से पहले ही मैं फार्म की तरफ निकल चुका हूँ। हालांकि रोहा जाने के लिए आप अलीबाग वाला रास्ता भी ले सकते हैं, पर मैंने फंसाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू जाने वाला रास्ता लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ 45 मिनट में पहुँच जाऊँगा। बल्कि अगर मैं अलीबाग से जाऊँगा तो एक तो रास्ता भी खराब है, ऊपर से 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। ठंड की सुबह गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग होता है। हर तरफ कोहरा ही कोहरा रहता है और इस कोहरे में रोहा का ये शहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब 8 बजने वाले हैं और हम चलते हैं सीधे फार्म की तरफ। तो फाइनली हम आ गए हैं अभी फार्म पे, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो अभी हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे और मैं आपको बहुत ही करीब से दिखाऊंगा कि इसे ये पाल कर बड़ा कैसे करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स इसे हम खाएंगे भी इनके स्टाइल में, यहाँ पर लोकली बनाकर। फार्म टू फोर्क का ये श्रिम्प फार्म यानी झींगों का फार्म कई सौ स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। समुद्र का पानी यहाँ पर नहरों के थ्रू आ जाता है, जिसकी वजह से ये जगह झींगे पालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी मैं आपको मिलवाता हूँ फार्म टू फोर्क के वन ऑफ द फाउंडर से, राजेश गोगरे। अच्छा, मेरा कुछ सवाल है जो मैं व्यूवर्स की तरफ से भी पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला ये कि समुंदर वाले प्रॉन्स क्यों नहीं, यही क्यों कर रहे हैं आप लोग? समुंदर वाले प्रॉन्स, और इसमें क्या है, एक्चुअली फूड का डिमांड है, और डिमांड एंड सप्लाई आप अगर मैच करेंगे तो सी फूड का कैचिंग होके जो अपने को मिलता है, और उससे आप कंपेयर करेंगे। अगर उसको एक्वाकल्चर हटा देंगे, एक्वाकल्चर से जो मच्छी आता है, फिश आता है या प्रॉन्स आता है, तो आपको 5% ही मिलेगा। 95% जो मैक्सिमम कंज्यूम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो एक्वाकल्चर से ही ज़्यादातर। ओके। और एक्सपोर्ट भी होता है। इंडिया का भी आप फिगर देखेंगे तो जो भी एक्सपोर्ट्स का कंपनी है, तो वो जो एक्सपोर्ट करता है उसमें आप रेशो देखेंगे तो 95% इज फ्रॉम एक्वाकल्चर ओनली। 5% सिर्फ सी कैच है जो एक्सपोर्ट होता है। तो आप ये क्यों करना है, दिस इज एक्चुअली फॉर द डिमांड। कितने में सेल करते हैं? ये डिमांड एंड सप्लाई का अगर अगेन खेल है। रेट कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो हम लोग आप अभी जो 60 काउंट 70 काउंट जो छोटा मतलब एक मीडियम साइज रेंज है, जो हमारे फार्म से डायरेक्टली कंपनीज है, वो 300 to 350 के रेंज में लेके जाते हैं। ओके। हाँ, और कस्टमर्स जो खरीदते हैं इट गोज अप, मिनिमम 500 तो रहता ही है। 500 to 500, 550, 600, जिसका कैपेसिटी जितना है उस हिसाब से। तो अभी इनको फीड करने का टाइम हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। उसके बाद हम कुछ प्रॉन्स को पकड़ेंगे यहाँ से, वो भी प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए फिर। अच्छा, लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जैसे अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको हम खिला रहे होंगे खाना, तो उसमें केमिकल्स होगा। फिर आपने जैसे बताया एंटीबायोटिक्स का कुछ कंसेप्ट है, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, हम लोग इनको जो फीड खिलाते हैं, फीड टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना रहता है, जिसमें फिश मिल रहता है। जो अनवांटेड फिश है उसमें से उनका ड्राई पाउडर बनाया जाता है, और सोयाबीन रहता है विच इज़ हाईली प्रोटीन कंटेंट है। तो उनको बड़ा करने के लिए उनको प्रोटीन कंटेंट खिलाते हैं विच इज़ एंटीबायोटिक फ्री। और हम भी इसमें जो यूज़ करते हैं उनका हेल्थ अच्छी रखने के लिए वी यूज़ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स विच इज़ वाटर प्रोबायोटिक्स, जो उनका गट या उनका हेल्थ है जो अच्छा रखने के लिए, एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमको वो यूज करना पड़ता है। एंटीबायोटिक इज टोटली बैन। श्रिम्प्स को दिन में कई बार खाना खिलाया जाता है, और उसके लिए यूज किया जाता है ये प्लेटफॉर्म, जिसे एक्वाकल्चर में फ्लोट कहा जाता है। एक रस्सी के सहारे पूरे फार्म में घूमते हुए धीरे धीरे इस खाने को चारों तरफ तालाब में फेंका जाता है। फार्म टू फोर्क में बहुत ही हाई क्वालिटी खाना श्रिम्प्स को खिलाया जाता है, जिससे इनकी पैदावार भी काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। अगर आप इसको देखेंगे ना ध्यान से, ये जो घूम रहे हैं चारों तरफ, इसका सिर्फ ऑक्सीजन सर्कुलेशन का काम नहीं है, ये एक फ्लो क्रिएट कर रहा है। पानी में देखिए आप, इस तरीके से बाकायदा आपको दिखेगा कि हाँ, जैसे नदी की तरह पानी बह रहा है। तो इससे
सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट होता है। और ये सर्कुलर मूवमेंट से क्या होगा, सेंटर में मतलब बॉटम में जो भी खराब चीजें हैं वो सब सेंटर में जमा होकर Right. उस स्लज पंप से बाहर निकल के आ जाएंगे। हाँ, और वो ये डंप करते हैं यहाँ पर, जो इन्हीं की ज़मीन है, इसे डायरेक्टली नहीं छोड़ा जाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये जो पानी है, एज अ कस्टमर जानना चाहता हूँ कि ये जो पानी है इसके में और समंदर के पानी में क्या डिफरेंस है? अगर मैं यहाँ का श्रिम्प खा रहा हूँ तो स्वाद में कुछ ऐसा लोग बोलते हैं ना, नहीं ये तो समंदर का ज़्यादा स्वाद आएगा, यहाँ का स्वाद नहीं आएगा, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? तो बेसिकली होता क्या है, ये जो पानी है ये समुद्र का ही पानी, जो हम लोग का मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो बाजू में क्रीक है, हम लोग के फार्म के अपोजिट साइड में क्रीक है, उस क्रीक का हम लोग पानी लेते हैं, उसको पूरा क्लीनिंग फिल्ट्रेशन वगैरह ये सब करने के बाद उस पानी को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें वो बेबी प्रॉन्स को छोड़ा जाता है। तो ये इसका प्रोसेस था। अब हम पकड़ने जाते हैं श्रिम्प, फिर उसको निकाल के बनाएंगे। झींगों की सेहत पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर रूटीन चेकअप किया जाता है, जो कि राजेश हमें अभी दिखाने वाले हैं। उसके लिए एक छोटे से जाल में थोड़ा सा खाना डालकर पॉन्ड के तले में छोड़ दिया जाता है। कुछ देर बाद उसे वापस उठाया जाता है और उसमें से रैंडमली एक झींगे को निकाला जाता है और फिर उस झींगे को अच्छे से चेक किया जाता है और उसी से पता चल जाता है कि इन झींगों की सेहत सही है या नहीं। लेटोपेनासोना में इसका स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम है, हाँ। व्हाइट प्रॉन्स बोलते हैं इसको। ये भी नियर बाय 30 काउंट के आसपास रहेगा। ये 30 काउंट मीन्स 33 to 34 ग्राम पर पीस। 33 से 34 ग्राम कितना सही लग रहा है। हाँ दिस इज द लाइव झटका मारेगा। क्योंकि झींगा बिल्कुल हेल्दी है और काफ़ी बड़ा साइज का है, इसलिए अब हम जा रहे हैं हार्वेस्ट करने के लिए। श्रिम्प्स को फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाने के लिए मिथाइलिन ब्लू नाम के इस लिक्विड में पहले जाली को डिप कर रहे हैं। ये बिल्कुल सेफ है और ये वही लिक्विड है जो आप अपने एक्वेरियम में यूज़ करते हैं ताकि उसमें फंगस न हो। सबसे पहले थोड़ा सा खाना डाला जाता है ताकि जितने भी झींगे हैं पास में आ जाए। उसके बाद इस जाल को फेंका जाता है और फिर धीरे धीरे खींच लिया जाता है। क्योंकि हम अभी वीडियो के लिए हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये कहीं बाहर सेल होने नहीं जाने वाला, इसलिए काफ़ी कम क्वांटिटी में हमने हार्वेस्ट किया है। अभी हम इन्हें फटाफट बॉक्स में खाली कर लेते हैं। इन झींगों के साइज़ को देखिए, ओह माय गॉड, दिस इज़ सो फ्रेश और कितना ज़्यादा बड़ा साइज़ है। गट है, गट लाइन है। एक गट ये ब्राउन होना चाहिए, वाइट नहीं रहना चाहिए। इसका जो टेंटाकल है, इसको टेंटाकल कहते हैं। टेंटाकल पूरा का पूरा शेप में होना चाहिए, इसका आधा कटा हुआ नहीं चाहिए। नहीं है तो उसका कुछ अलग इंडिकेशन है, बैक्टीरियल लोड वगैरह पॉन्ड में ज़्यादा है, ऐसा कुछ मालूम पड़ता है। अपने फूड को अपने सामने हार्वेस्ट होते हुए देखना, उससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं है। अब तो फार्म कैसे काम करता है ये भी देख लिया, झींगों को पकड़ते हुए भी देख लिया। अब टाइम है इन्हें पकाकर खाने का, और ये इससे ज़्यादा फ्रेश तो हो ही नहीं सकता। नॉर्मली आप मार्केट में देखेंगे आपको मतलब ये जो इसका गट वगैरह इसका कलर बदल गया होता है। झींगा को फ्रेशनेस समझने के लिए बेस्ट तरीका है, इसको छीलते टाइम आपको रियलाइज होगा जितना छीलने में डिफिकल्ट है उसका शेल वो जल्दी छोड़ेंगे, जितना फ्रेश होगा उतना मुश्किल से निकलेगा ये। तो अगर जितना मुश्किल हो रहा है आपको तो समझ जाओ कि उतना फ्रेश है जी। बीच में डिवाइड कर दिया, फील्ड एंड डिवेंट। फार्म टू फोर्क के फाउंडर्स अखिल और राजेश मुंबई से यहाँ पर स्पेशली इस वीडियो के शूट के लिए आए थे और ये कुछ मसाले भी लेकर आए हैं जिसमें हम इसे मैरिनेट करके अभी थोड़ी देर में कोल पे पकाएंगे। जैसा कि अखिल ने बताया, झींगा जितना ताज़ा होगा उसका शेल निकालना उतना ही मुश्किल होगा। हम लगभग 3-4 झींगों का ही शेल निकाल पाए, उसके बाद हम इसे डायरेक्ट ही मैरिनेट कर दिए। तो फाइनली अभी हमने प्रिपेयर कर लिया है प्रॉन। आप तो देख ही रहे होगे कितना डिलीशियस दिख रहा है, और अगर फ्रेशनेस की बात करें तो इससे ज़्यादा फ्रेश आपको कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ी देर पहले ही तालाब से निकाला, सामने बनाया और अब हम इसको खाने वाले हैं। बट उससे पहले एक मेरा सवाल था, आपका फार्मिंग था तो ये फार्म टू फोर्क का कंसेप्ट कैसे आया, कब आया? फार्मिंग तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 साल से चल रहा है। राजेश ने 5 साल पहले चालू किया, मैं खुद 2-2.5 साल से अभी इसमें हूँ। एक हम लोग को लॉकडाउन के शुरुआत में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत फेस हुई कि जो हम लोग का स्टॉक रेडी हो रहा था, मटेरियल जो रेडी हो रहा था, हम लोग उसको बेच नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं कि मार्केट में डिमांड नहीं था, डिमांड था, जबकि प्राइसेस जो कस्टमर एंड पर कस्टमर को पहुंच रहे थे वो मुंबई में तो ऐसे प्राइसेस थे कि 800-900 रुपीज़ केजी में प्रॉन्स बिक रहे थे। बट हमें जो सप्लायर से प्राइस मिल रहा था वो था 180 रुपीज़ केजी, जो हम लोग का एक बेसिक कॉस्ट भी नहीं कवर कर रहा था, मतलब 50% कॉस्टिंग भी मुश्किल से निकल रहा था। एंड हम लोग को दिखा कि ये एक तरीके से फार्मर्स के अगेंस्ट बुलिंग हो रहा है। तो हम लोग ने उसको रोकने के लिए हमने बोला कि
लेट्स स्टार्ट, वील ट्राई। एक फ्यू सोसाइटीज, फ्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हम लोग ने इनिशियली सप्लाई करना चालू किया। जो लोगों का जब रियलाइज हुआ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हम लोगों ने इतने 5 साल से हम लोग एक्सपोर्टर्स को सप्लाई कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोटोकॉल्स टू सप्लाई क्वालिटी प्रॉन्स विदिन 24 आवर्स फ्रॉम आवर फार्म टू योर होम्स। तो ये कंसेप्ट हमने फॉलो किया। यू कैन से दैट अब सोशल मीडिया और जो मॉडर्न तरीके मिलाकर इन्होंने इसको रीडिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप इन लोगों के से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इससे सबका बेनिफिट है। कंज्यूमर होने से आपका भी बेनिफिट है और जो प्रोड्यूसर है उसका भी बेनिफिट है। वैसे अभी खा के देखते हैं, देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको सजाया है, और ये इतना ज़्यादा फ्रेश था कि हम इसमें से इसका जो शेल है वो भी पील नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसको ऐसे ही पका लिया है और अब हम इसको खाने के टाइम करेंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और पील भी बड़ी आसानी से हो गया। ये देखिए कितना ज़्यादा थिकनेस है, मीट कितना ज़्यादा है इसमें। मीट ही होता है उसमें। मतलब मार्केट में जो मिलता है वो एक तरीके से पिचक भी जाता है, और बिना कांटे की यही एक मच्छी है। सही बात है। अब इसे खा के देखते हैं। वाह, एक तो फ्रेश है, ऊपर से कोयले में पका हुआ है, फ़ौरन पका हुआ है। ऐसा झींगा तो आपने खा लिया तो आप मार्केट वाला खाना छोड़ देंगे, ट्रस्ट मी। इतना ज़्यादा मीठी है। देखिए अभी ये सिर्फ तेल का आखिरी का हिस्सा है, पर इसमें मीट देखिए आप। नींबू से भी खा के देखते हैं। सर अगर पता है इसको हम अगर मक्खन में ही बना लेते ना, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से डाल दे, सिर्फ मक्खन नमक में भी करते ना और गार्लिक से, तो भी खाया जाता है। इतना टेस्टी है। हाँ, इसका नेचुरल टेस्ट है ना, बाकी टेस्ट ऐड करने की जरूरत ही नहीं। जब लॉकडाउन हुआ था हम लोग ये पर्टिकुलर सेक्शन जो आज हम लोग देख रहे हैं, ये शुरुआत नहीं हुआ था। ओके। एक्चुअली 27 ऑफ मार्च को हम लोगों का यहाँ पे सीड आने वाला था, तो बेबी प्रॉन्स, बट लॉकडाउन चालू हुआ 24 से, तो हम लोग एक्चुअल स्टॉकिंग नहीं कर पाए। एंड ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए हमारे पास हमारे लेबर्स भी रुके हुए थे, वो लोग ने बहुत कोऑपरेट किया। रुके वो लोग, वो मतलब विदाउट लेबर्स हम लोग हमारा नॉर्मल डे टू डे रूटीन कर नहीं सकते। मैं अपने लेबर्स को भी इंट्रोड्यूस करा था। तो ये हमारा टीम है, ये है प्रदीप, ये हम लोगों का कैप्टन है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैवल करते होते हैं फार्म टू फोक के लिए, होम डिलीवरीज करते रहते हैं। हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो ही इज़ द वन यहाँ पे हम लोगों को हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में सब कुछ। और उस तरफ खड़ा है हमारा, ही इज़ आवर नाइट वॉचमैन, क्रिकेट के जैसा, जो पूरी रात जागता है, फार्म की रखवाली करता है। कुछ अगर इश्यूज आता है, इलेक्ट्रिसिटी इशू आता है, तो वो सब मैनेज कर लेता है। एक्चुअली दिस इज़ ऑल कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है। हम तो फेस है, लेकिन पीछे जो काम करने वाली जो टीम रहती है, इनके एफर्ट्स के बिना और हम्बल काम रहता है, और एक रिस्पॉन्सिबली काम करना, क्योंकि ये जो है ये जान के साथ हम लोग वो लोग का कल्चर कर रहे हैं, तो उसका उतना प्यार से जितना केयर करेंगे उतना ज़्यादा वो अपने को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। तो वो अपना दिल से काम करते हैं, इसके लिए हमें वो एक्चुअली हमसे भी उनके दिल से लगाव है। तो गाइज ये था टूर फार्म टू फोक के फार्म का, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये पूरी काशिद की सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर करिए और फार्म टू फोक से ऑर्डर करिए। इनका इंस्टाग्राम पेज का लिंक और इन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वैसे ये भी रहे, मैं फ्लैश कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अभी ये मुंबई में सप्लाई करते हैं, बट दे आर गोइंग टू स्टार्ट इन पुणे वेरी सून, राइट? टेक केयर एंड बाय बाय।